हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिलीप कुंपल में। साथियों, रेलवे की एक नई वैकेंसी आ चुकी है, वो भी डेडिकेटेड फ्रेश कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका काम ये रहता है कि जैसे आपने देखा होगा को रेलवे की एक अलग से लाइन बिछ रही है। एक तो आपकी होगी लोकल ट्रेन, जिसमें आपकी ट्रेन वगैरह चलती है, एक्सप्रेस गाड़ियाँ जो भी आपकी सवारी व्हीकल चलती हैं, और दूसरी जो है लाइन बिछ रही है जिसमें मालगाड़ी के लिए, जहाँ भी आपका जो कॉरिडोर है जिसमें माल लोड होके जो व्हीकल्स चलती है उनकी एक अलग से लाइन बिछ रही है। उसके लिए जो है अलग से एक वैकेंसी निकाली है रेलवे मंत्रालय ने, जिसको हम देख सकते हैं तो डेडिकेटेड फ्रेश कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई, जो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसमें अलग अलग पदों की अलग अलग वैकेंसीज आ रखी है, जैसे कि जूनियर मैनेजर की, है ना, एग्जीक्यूटिव की, एमटीएस की, ऐसे अनेक पद आपके दे रखे हैं, जिसमें टोटल पदों की बात करें तो 600 प्लस पद हैं, है ना। यदि आप भी 10वीं पास हैं या 10वीं से अबव पास हैं तो आप भी जो लोग हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ है, हम स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने एग्जाम होंगे, क्या इसमें फिजिकल होएगा कि नहीं होएगा, 10th पास के साथ साथ में और कौन कौन सी डिप्लोमो की ज़रूरत पड़ेगी, इसका एग्ज़ाम कब है, सारी कुछ बातें हैं हम स्टेप बाय स्टेप हम जानने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है और कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो बताना चाहूँगा जो इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेट है वो 18 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जो भी फॉर्म नहीं भरा वो 16 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, यदि आप करेक्शन करने के इच्छुक होते हैं तो आप जो है 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म एडिटिंग कर सकते हैं या फिर संशोधन कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप समझे। ठीक है, और इसकी हम बात करें एग्जाम की तो दो तरीके से आपका जो एग्जाम होने वाला है। पहले स्टेज फर्स्ट एग्जाम, अगला रहेगा स्टेज सेकेंड एग्जाम। आप देख सकते हैं एग्जाम भी महीना आपका फिक्स हो चुका है, अगस्त और अप्रैल में आपका फर्स्ट टायर होगा और अगस्त में आपका सेकंड स्टेज आपका एग्जाम होने वाला। दोनों एग्जाम जो है फिक्स हो चुका है। टायर फर्स्ट आपका अप्रैल में होने वाला है और टायर सेकंड में आपका अगस्त 2025 में होने वाला है। और जो आपका जो है फिजिकल है एफिशिएंसी, जो फिजिकल टेस्ट है पीईटी, इसको अक्टूबर या नवंबर 2025 तक होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें टोटल पोस्ट आपकी दे रखी है 642 पोस्ट। ठीक है, फॉर्म मैंने बता दिया 18 जनवरी, लास्ट डेट आपकी रहेगी 16 फरवरी। उम्र की हम बात करें तो 18 से लेकर 33 साल तक उम्र होनी बहुत ही ज़रूरी है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें डिप्लोमा आईटी जैसे मांग रखें। हम स्टार से हम बात करेंगे एमटीएस में क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, जूनियर इंजीनियरिंग में क्या रहेगी, एग्जीक्यूटिव में क्या रहेगी। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, और जिसमें फिजिकल मांग रखा है वो फिजिकल में क्या टेस्ट होएगा वो हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है dfccil.com पे जाके जो है आप विजिट कर सकते हैं और फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पोस्ट में कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्ट दे रखी है। तो आप देख पा रहे होंगे साथियों, जो मल्टीपल टास्किंग स्टाफ है उसमें 468 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी एमटीएस में आ रखी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें जनरल वालों के लिए 194 पद दे रखे हैं, एससी वालों के लिए 70 पद है, एसटी वालों के लिए 32 हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 122 पद दे रखे हैं, ईडब्ल्यूएस में 46 पद है, और अदर कैटेगरी जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है 33 पद, और ईएसएसएफ में बात करें तो 113। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव सिंगल एंड और टेलीकम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिव सिविल, जूनियर मैनेजर जो फाइनेंस से रिलेटेड है इसके अलग अलग दे रखे। जैसे एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रिकल है इसमें 64 पद दे रखे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो सिंगल एंड जो टेलीकम्युनिकेशन है उसमें आपके 75 पद दे रखे हैं। ठीक है, सिविल में आपके 36 पोस्ट हैं और जूनियर फाइनेंस मैनेजर में है 3 पद दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आपके एमटीएस में रहने वाले हैं। ठीक है, एज लिमिट की हम बात करें तो एमटीएस में आपकी 18 से लेकर 33 साल तक उम्र होनी बहुत ही ज़रूरी है, और एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर मैनेजर में 18 से लेकर 30 साल तक उम्र होनी ज़रूरी है। बाकी ओबीसी एसटी कास्ट के लिए अलग से जो आरक्षण के हिसाब से आपकी छूट भी दे रखी है। ठीक है जी, एप्लीकेशन फॉर्म बेस की हम बात करें तो एमटीएस के लिए 500 रुपये फीस आपकी लगने वाली है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव जूनियर मैनेजर की बात करें तो 1000 रुपये फीस लगने वाली है। सभी कैटेगरी के लिए एक समान फीस दे रखी है। ओके,
क्लियर। चलिए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्या इसकी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपकी सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर मैनेजर फाइनेंस की। तो साथियों इसमें CA, ICWA, CS, MBA जैसे जो है फाइनेंस की डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी है एग्जीक्यूटिव सिविल, जिसमें आपका जो है 3 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना बहुत ही ज़रूरी है, जो वो सिविल इंजीनियरिंग में हो सकता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है, सिविल इंजीनियर, फिर आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। इस तरीके से जो है आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना आवश्यक है। और एग्जीक्यूटिव यदि इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई जैसे डिप्लोमा आपके पास में कम से कम 3 साल का डिप्लोमा आपके पास में होना बहुत ही ज़रूरी, तो ही जो है आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिंगल टाइम ये टेलीकम्युनिकेशन, उसमें भी आपका 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक, ऐसे जो है डिप्लोमा आपके पास में होने बहुत ही ज़रूरी है। अगली हम बात करते हैं फाइनल लास्ट पोस्ट, जिसका नाम है MTS, जो 464 पद के आसपास जो है आरक्षी है, उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी में भरने वाले मेरे हिसाब से, है ना। तो MTS में आप देख सकते हैं मात्र इसमें 10वीं पास मांगा गया। यदि आप 10वीं पास है तो आप एलिजिबल रहो। साथ में और प्लस क्या है, मिनिमम 1 साल का आपके पास में जो है कोर्स कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। वो एक्स जो अप्रेंटिसशिप जो है ITI, मतलब 1 साल के आपके पास में जो है ITI का डिप्लोमा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हालांकि सबके पास में ITI होना चाहिए, वैसे तो 10वीं पास एलिजिबल है और साथ में 1 साल का ITI डिप्लोमा होना बहुत ही ज़रूरी है, रेगुलर वाला, ठीक है। वो यदि आपके पास में है तो आप MTS के लिए क्वालिफाई है, MTS में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका 4 पैटर्न में होने वाला है। सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट या फिर आप PET बोल सकते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। ये 4 पैटर्न में आपका जो है सिलेक्शन पक्का होने वाला है। चलिए अब हम जानते हैं CBT एग्जाम के बारे में कि किस तरीके से एग्जाम होएगा, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स UR और EWS के लिए 40% नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। 100 नंबर के हैं तो 40 नंबर कम से कम आपको आने चाहिए, ठीक है जी। टायर फर्स्ट में SC ST OBC के लिए आपको 30 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और ST के लिए 25 नंबर यदि आप आते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। 100 में से मात्र 25 नंबर लाने हैं ST वालों के लिए। और दूसरी बात करें 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, यदि आप रॉन्ग आंसर देते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे 0.25, ठीक है। इसमें आपके जो है 5 सब्जेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे, नॉलेज अबाउट रेलवे जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 10, ठीक है। इसी तरह से आपसे 100 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है और आपका 90 मिनट का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है जी। 90 मिनट का, 1.5 घंटे का आप मान सकते हैं, ठीक है। अगली हम बात करते हैं सेकंड टायर के बारे में कि सेकंड पैटर्न आपका किस तरीके से पूछा जाएगा, सेकंड जो स्टेज है एग्जाम का वो किस तरीके से आपका रहेगा। जिसमें यदि बात करें हम जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव का, तो बताना चाहूँगा इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 और 25 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। और डोमेन जो रिलेटेड है वो 96 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डोमेन से रिलेटेड जो भी आपके पोस्ट से रिलेटेड हैं वो 96 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 96 नंबर का आपका रहने वाला। टोटली आपका 120 मिनट का आपका ये पेपर रहने वाला है, मतलब कि 2 घंटे का ये पेपर आपका रहेगा, ठीक है। ये रहेगा आपको जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए। और MTS के लिए अलग से दे रखा है मैथमेटिक्स एबिलिटी के, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, नॉलेज अबाउट रेलवेज, इससे मिल जुला के जो है टोटली आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर का ये पेपर होने वाला है और 120 मिनट का आपका ये जो है पेपर रहेगा। पहला पेपर था आपका 100 नंबर का
और 1.5 घंटे का, दूसरा आपका 2 घंटे का रहेगा और 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला टायर है वो सभी के लिए एक समान पेपर रहेगा और सेकंड टायर में जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और एमटीएस के लिए अलग अलग आपका जो है एग्जाम पैटर्न दे रखा है। विशेषकर इस बात का आपको विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कौन कौन सी पोस्ट में होगा तो मैं आपको बता दूं, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और एग्जीक्यूटिव एसटी। इसमें आपका जो है चारों पोस्टों में आपका कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होएगा, सिर्फ आपका मल्टीटास्किंग स्टार्ट में ही जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला, मात्र सिर्फ एक पोस्ट में होएगा, ठीक है। बाकी सब में आपका सीबीटी एग्जाम होएगा, फर्स्ट सेकंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में होगा और मेडिकल टेस्ट सब में होगा। खाली आपका जो पीटी टेस्ट है वो खाली एमटीएस में होएगा, इसके अलावा किसी में भी नहीं होएगा। चलिए जानते हैं कि आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका किस तरीके से होएगा, कौन कौन के टास्क रहेंगे वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेल कैटेगरी के लिए, तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, ठीक है जी। इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपको जो है 35 किलो का वजन लेके आपको 100 मीटर की आपको रेस लगानी पड़ेगी, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, और सिर्फ एक ही आपको जो मौका दिया जाएगा। एक ही मौके में यदि 2 मिनट में आप 35 किलो वजन लेके 100 मीटर यदि आप चल जाते हैं तो आप क्वालिफाई है। और दूसरी जो बात करें हम कि शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ, है ना, 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस। मतलब दूसरे टास्क में आपको क्या करने का, 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1000 मीटर आपको जो है रन आपको करनी पड़ेगी, मतलब रेस आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। 2 टास्क आपका रहेगा मेल कैटेगरी वालों का, यदि आप कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है जी, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसमें किसी और वैकेंसी की तरह आपको 3 चांस नहीं जाएगा, है ना। बाकी देखा जाए तो हर वैकेंसी में, चाहे आर्मी हो, बीएसएफ हो, इसमें सब में 3-3 मौके आपको दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक मौका दिया जाएगा। एक मौके में यदि आप हो जाते तो ठीक, नहीं तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आप एग्जाम में ही क्वालिफाई क्यों ना हो। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है। फीमेल कैटेगरी की हम बात करें तो फीमेल से थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको मात्र 20 किलो लेके आपको 100 मीटर आपको रेस लगानी है मात्र 2 मिनट में, ठीक है। और दूसरा जो है आपको 1000 मीटर है वो 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको रनिंग करके आपको कंप्लीट टास्क पूरा करना पड़ेगा। ये था आपका एफिशिएंसी टेस्ट। चलिए अब हम जानते हैं फाइनल और लास्ट स्टेज आपका सैलरी का, कि सब एग्जाम ठीक है, फिजिकल ठीक है, लेकिन भाई साहब सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि काम हर कोई बंदा पैसे के लिए करता है, ठीक है। एग्जाम तो हर कोई निकलते हैं, लेकिन सैलरी की हम बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में 16,000 से लेके 45,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली। तो देखा जाए तो नॉर्मली बहुत ही अच्छी सैलरी है स्टार्टिंग, ठीक है जी। बाकी आपका लेवल बाय लेवल आपकी बढ़ती भी रहेगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव 30,000 से लेके 1,20,000 तक आपकी सैलरी मिलने वाली, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है एक हाई रैंकर सैलरी है, तो इसमें पोस्ट भी हाई रैंकर और सैलरी भी अच्छी है। उससे बाद हम रहेगी आपकी जूनियर मैनेजर E2 लेवल की है, जिसमें 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपकी सैलरी मिलने वाली है। तो इसमें आपका जो है डिग्री डिप्लोमा भी आपका हाई क्वालिटी का मांग रखा है, और ये मैनेजर पद की लेवल है, तो इसमें सैलरी भी आपकी बहुत ही अच्छी खासी मिलने वाली है। तो साथियों, आप कौन सी वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं हमें कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। जिसने भी 10th पास कर रखी है, ITI का 1 साल का डिप्लोमा है, तो उन भाइयों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अपना भला होए ना दूसरे को तो भला कर ही देना चाहिए, ठीक है। समझ चुके होंगे मेरी बात को। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।